निश्चित रूप से राजस्थान में जो परिवर्तन हुआ है और जनता को आने वाले समय के अंदर राजस्थान में सुशासन आए और ये उम्मीद थी, इस पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है और डबल इंजन की सरकार मिलकर जिस तरह से राजस्थान का विकास कराएगी, तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि ये जीत का जो है वो सभी में उत्साह है और आने वाले समय के अंदर बाड़मेर जैसलमेर का भी विकास निश्चित रूप से जो रुका हुआ था वो हम मिलकर करवाएंगे और आने वाले समय के अंदर हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं और जिसमें हमारे राजस्थान और हमारा पश्चिमी राजस्थान इसका विकास हो और आने वाले कल में हमारे देश के अंदर हम कैसे अपने देश को आगे बढ़ा सकें, जो प्रधानमंत्री जी की सोच है। और निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत कुछ काम करवाना है, तो बाड़मेर जैसलमेर के अंदर जो काम कई समय से अटके हुए थे और यहाँ पर जिस तरह से भ्रष्टाचार था उस भ्रष्टाचार से भी हमें मुक्ति दिलानी है। यहाँ पर जिस तरह से क्राइम था उसको भी किस तरह से कम कर सके, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाड़मेर जैसलमेर की विकास हमारी प्राथमिकता में रहेगा और आने वाले समय के अंदर जो ये रेगिस्तानी क्षेत्र है, इस रेगिस्तानी क्षेत्र में हमारे किसान भी खुशहाल हो, हमारे युवाओं के लिए रोजगार कैसे मिले, अच्छे अवसर उनको कैसे प्रदान कर सके, महिलाओं के विकास के कैसे हम काम कर सकते हैं, उनको महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम हो, गरीब कल्याण की योजनाएं नीचे तक कैसे पहुंचे और इसको लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली है, उस विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंदर वो व्यक्ति जो पीछे रह गए, जो योजना से वंचित रहे, उनके फॉर्म भर के और उन योजनाओं का लाभ दे। ये सारा इसीलिए किया जा रहा है कि घर जाकर पहली बार ये केंद्र सरकार की स्कीम पंचायतों के अंदर जाकर फॉर्म भरने का काम शायद आजादी के बाद पहली बार हो रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि अब जो काम बचे हुए हैं उन कामों को पूरा करना और इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर बहुत बेहतर विकास हो, युवाओं को रोजगार हो, सब कुछ जो कहा मैंने उसकी और हम आगे जाकर काम करें और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करना, रेलवे कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पर जैसे उतरलाई के अंदर एयरपोर्ट बने जो इतने समय से लटका हुआ था, जमीन देने के लिए यहाँ पर सरकार तैयार नहीं थी, लेकिन अब निश्चित रूप से जमीन भी मिलेगी, एयरपोर्ट भी बनेगा और ऐसे ही रेलों के अंदर भी मैं कह रहा हूँ कि कई रेलें प्रारंभ हुई है, अभी और भी प्रारंभ होगी। तो कुल मिलाकर हमारा मकसद है कि हमें एयर कनेक्टिविटी से लेकर रोड कनेक्टिविटी से लेकर और विकास से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती हो, काम गरीब कल्याण का काम हो, युवाओं को रोजगार मिले, ये हमारी प्राथमिकता में रहेगा। और अब जो एक अंधकार था जो छट गया, उजियाला आया है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अंदर। अब हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर विकास करवाएंगे।